हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 मैथ्स सैम्पल पेपर सीबीएसई से है ये मैथ्स स्टैंडर्ड का। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। अगर आपने पहले 10 क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखा तो पहले आप उसे देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर वापस इस वीडियो पर दोबारा आ जाइए। ओके, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। गिवन दैट साइन थीटा इज इक्वल्स टू a बाई बी देन कॉस थीटा इज। ठीक है, तो देखो स्क्वायर रूट में दिया हुआ है, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा हमें निकालना है। तो मतलब हमारे पास एक आइडेंटिटी है, सॉल्यूशन। हमारे पास एक आइडेंटिटी आती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू a बाई बी होल। ठीक है, इसको स्क्वायर कर देंगे क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, a बाई बी। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस, इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट a स्क्वायर अपन बी स्क्वायर। फुल प्रूफ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 1 मार्क क्वेश्चन है। आप कितना भी सॉल्व कर लेंगे तो मैक्सिमम आपको 1 ही मिलेगा। तो आपका जो टाइम होना चाहिए वो वर्थ इट होना चाहिए 1 मार्क के। ऐसा नहीं कि आप 1 या 2 पेज लिख रहे हैं, सोल्यूशन करें स्टेप बाय स्टेप, आंसर भी आपका करेक्ट है क्या देखे हो, तो आपको भी 1 मार्क ही मिलेगा। ठीक है, अब इसको हम एलसीएम ले लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई ये, अब हमें निकालनी है कॉस थीटा की वैल्यू। अंडर रूट कर देंगे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। हमें पता है बी स्क्वायर का अंडर रूट बी होता है, और यहाँ से बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये कौन सा ऑप्शन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन सी, ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। तो हम यहाँ से लिखेंगे आंसर सी ऑप्शन, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। क्वेश्चन नंबर 12। अगर बच्चों आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, कोई भी एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, सॉल्यूशन। sec a प्लस 10a मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस साइन ए इक्वल्स। अब देखो सबसे ज़्यादा मुझे कन्वीनियंट रहता है सेक और 10 को साइन और कॉस में चेंज कर लेना, क्योंकि उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूले रटने की ज़रूरत नहीं होती। फॉर्मूले तो आपको याद करने पड़ेंगे, लेकिन जब हमें पता है कि जो सेक और 10 का एब्रीविएशन साइन और कॉस में भी आ सकता है, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। हम सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस ए, और 10 को लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए। ये मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं लिख रही हूँ, ये फॉर्मूले हैं आपके बुक में दिए हुए हैं, आपको ये याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ से दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए। तो देखो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कुछ है तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कुछ नहीं था, तो हमने क्या कर दिया, इसको डिनोमिनेटर कर दिया 1 प्लस, सॉरी इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। 1 स्क्वायर को हम ऐसे एज इट इज लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, हम इसको लिख सकते हैं कॉस ए। ठीक है, तो कॉस ए किधर है, ऑप्शन डी। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कॉस ए। आई होप ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके, हमारे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। सॉल्यूशन, देखिए ये सॉल्यूशन लिखने का तरीका मेरा है, शॉर्ट फॉर्म है, पूरा सॉल्यूशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट आप समझ जाइए SOL
पावर मैन है तो सोल्यूशन है उसका मतलब। इफ अ पोल 6 meter high cast a shadow 2 under root 3 meter long on the ground, then the sun's elevation is, देखो एक पोल है 6 मीटर और इसकी जो शेडो बनती है वो बनती है हमारे 2 under root 3 मीटर। ये सन है, और ये है पैरेलल। हमें सन का एलिवेशन मतलब ये, अब ये इक्वल्स टू ये हो जाएगा एंगल, तो ये भी थीटा, ठीक है। थीटा के लिए परपेंडिकुलर और ये है बेस, ठीक है। ऐसा कौन सा हमारा रेशियो है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस इंक्लूडेड होती है थीटा के रेस्पेक्ट में? करेक्ट, tan थीटा is equals to perpendicular upon base equals to 6 by 2 under root 3, 2 1s are 2 3s are 3 under root 3, इसका मतलब है अंडर रूट 3। किस थीटा में tan की वैल्यू अंडर रूट 3 होती है? tan थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3 होती है tan 60 की वैल्यू, ओके। थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। 60 डिग्री कहाँ पर है? ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन ए। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 60 डिग्री। एक और इम्पॉर्टेंट बात, कभी भी आप tan से tan यहाँ कट नहीं करेंगे, कभी भी नहीं, ये गलत है, ठीक है। दीज आर इनकम्प्लीट विदाउट ईच अदर। tan थीटा और tan 60 ये एक ही बात है, मतलब ये एक ही आइडेंटिटी है, एक ही एंटिटी है। tan थीटा tan इंटू थीटा नहीं होता, tan 60 tan इंटू 60 नहीं होता, ये एक ही एंटिटी होती है। तो आप tan से tan को कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है। ये कंसेप्चुअली बहुत गलत है। आपका आंसर तो आ जाएगा लेकिन ये कंसेप्चुअली बहुत गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस कैंसिलेशन पार्ट को अवॉइड करना। यहाँ पर हमारा आंसर हो गया है ऑप्शन ए 60। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, एरिया ऑफ सर्कल आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या है? न्यूमेरिकली इक्वल, मतलब इनकी वैल्यू इक्वल है। तो एरिया का मतलब क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पेरीमीटर 2 पाई आर। देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, सर्कल सेम है तो दोनों की वैल्यू सेम होगी, आर और आर दोनों रेडियस की वैल्यू। तो इन्होंने हमसे आर की वैल्यू पूछी है। देखो तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर मतलब आर इंटू आर, 2 इंटू आर से अगेन आर कैंसिल, तो आर इज इक्वल्स टू 2। कोई यूनिट नहीं है हमारे पास सेंटीमीटर मीटर, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2 यूनिट्स, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? ऑप्शन ए आंसर, ऑप्शन ए 2 यूनिट्स, ठीक है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, बहुत इजी है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पर। It is proposed to build a new circular park in area or equal in area to the sum of area of 2 circular parks। 2 circular park है, ठीक है। इन दोनों का एरिया का सम इक्वल्स टू एरिया ऑफ द न्यू पार्क, ठीक है। तो मान लेते हैं इसका एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर और इसका हो गया पाई कैपिटल आर स्क्वायर। इन दोनों के एरिया का सम इक्वल्स टू एरिया ऑफ दिस न्यू सर्कल, ठीक है। हम इसको ले सकते हैं आप, या फिर इसको ऐसे कर लीजिए, R1 और R2 स्क्वायर और इसका पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए
जो डायमीटर दिया है, डायमीटर है यहाँ पर 16 और यहाँ पर डायमीटर है 12, तो रेडियस कितना हो जाएगा 8 पाई, R1 हो गया 8 और R2 हो गया 6, क्योंकि 12 है डायमीटर, डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, पाई 8 स्क्वायर प्लस पाई 6 स्क्वायर। ठीक है, और आप अगर ये स्टेप ना भी करना चाहें तो भी चलेगा। ठीक है, वैसे भी हमें जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको कॉमन ले लेंगे, पाई को, पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई R स्क्वायर। ठीक है, पाई R स्क्वायर, तो यहाँ से पाई कैंसिल, 8 स्क्वायर वैल्यू रख दीजिए, 6 स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर, तो 64 प्लस 36 इक्वल्स टू R स्क्वायर हो गया 100 इक्वल्स टू R स्क्वायर, R इज इक्वल्स टू √100 दैट इज 10 दोनों मीटर्स में है, तो ये भी हो गया मीटर्स। 10 मीटर कहाँ पर है, ऑप्शन ए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आंसर एज ऑप्शन ए 10 मीटर्स। ओके, ठीक है, तो हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, सॉल्यूशन देखो, यहाँ पर ये क्वेश्चन है, देयर इज अ स्क्वायर बोर्ड ऑफ साइड 2a, इसकी साइड है 2a, सर्कमस्क्राइबिंग अ रेड सर्कल, ये रेड सर्कल है, जबकि हमें इतना ही दिया कलर, कोई बात नहीं, हम इसे कंसिडर कर लेते हैं। जयदेव इज आस्क्ड टू कीप अ डॉट ऑन द अबव सेट बोर्ड, इस बोर्ड पर, जो स्क्वायर बोर्ड है, इस पर उन्हें डॉट रखना है, किसको, जयदेव को। द प्रोबेबिलिटी दैट ही कीप्स द डॉट द शेडेड रीजन, प्रोबेबिलिटी पूछिए तो प्रोबेबिलिटी हमें पता है क्या होती है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, और ये भी टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो फेवरेबल क्या है, शेडेड, शेडेड क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, मतलब टोटल एरिया। तो जो टोटल एरिया बोर्ड का है वो टोटल एरिया स्क्वायर का है, एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, साइड स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई R स्क्वायर। ठीक है, तो रेडियस क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ दिस साइड, तो ये 2a है, तो ये a और a हो जाएगी, तो रेडियस हो गई a अपॉन 2a स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस पाई a स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। अब देखो, कभी भी इसको और इसको कैंसिल नहीं कर देना, 4 स्क्वायर कैंसिल, 4 स्क्वायर नहीं, गलत हो जाएगा, कॉमन लेंगे हम a स्क्वायर, तो ये हो गया 4 माइनस पाई अपॉन 4a स्क्वायर, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, 4 माइनस पाई अपॉन 4, कौन सा ऑप्शन है ये, ऑप्शन बी। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे आंसर बी, ऑप्शन 4 माइनस पाई अपॉन 4। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 17। वापस से मुझे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दिख रहा है। 2 कार्ड्स ऑफ हार्ट, ठीक है, एंड 4 कार्ड्स ऑफ स्पेड्स are missing from a pack of 52 cards. A card is drawn at random from the remaining pack. What is the probability of getting a black card? हमें पता है पैक जो होता है
वो होता है 52 कार्ड्स का, ठीक है। इसमें 2 सूट्स होते हैं, रेड कलर और ब्लैक कलर, ठीक है। अब रेड में भी 2 होते हैं, ठीक है, हमारे रेड में भी 2 होते हैं और ब्लैक में भी 2 होते हैं। रेड में आएगा हार्ट और डायमंड, और ब्लैक में क्लब और स्पेड्स, ठीक है। हार्ट होगा कुछ ऐसा, डायमंड होगा ऐसा, सॉरी डायमंड होगा ऐसा, ठीक है, और क्लब होगा कुछ फ्लावर टाइप होता है ये, और स्पेड्स होता है ऐसे और कुछ ऐसे था, ठीक है। तो ये दोनों ब्लैक हो गए, ये दोनों, और हर एक में होते हैं 13, ठीक है। तो इस तरह से रेड हमारे पास हो गए 26 और ब्लैक भी हो गए हमारे पास 26। यहाँ पर क्या पूछा है, अ कार्ड इज ड्रॉन, 2 कार्ड्स ऑफ हार्ट्स एंड 4 कार्ड्स ऑफ स्पेड्स आर मिसिंग। मतलब यहाँ से 2 माइनस, और कहाँ से, यहाँ से 4 माइनस, स्पेड से 4 माइनस, ठीक है। तो टोटल कार्ड हमारे पास कितने हो गए, 52 -6, क्योंकि यहाँ पर -2 -4, तो ये हो गया हमारे पास 46 कार्ड्स हो गए जो बचे हुए हैं हमारे पास पैक में। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड, ठीक है। तो हमारे पास हार्ट के कितने टोटल बचे, अब हार्ट के बचे हमारे पास 11, डायमंड के बचे 13, क्लब के भी हैं 13, और स्पेड्स के बचे हमारे पास 9, ठीक है। तो रेड हमारे पास हो गए 24 और ब्लैक हो गए हमारे पास 22। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, टोटल हमारे पास है 46। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड। तो टोटल ब्लैक कितने हमारे पास 22, और हमारे पास टोटल कार्ड्स कितने हैं 46, तो हमारा आंसर हो गया 22/46। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से हम लिख सकते हैं आंसर ऑप्शन इज बी 22/46। ओके, इजी क्वेश्चन था बहुत, और आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर, ठीक है। द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास मतलब होता है जिस क्लास की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। तो देखो, अब यहाँ पर हमें क्लास तो नहीं दिया है, हमें दिया हुआ है बिलो 140, 145, बिलो 150, बिलो 155, बिलो 160, बिलो 165। तो हम ऐसे कर सकते हैं, देखो पूरा टेबल वापस से बनाने की इतनी ज़रूरत नहीं है, एक ही नंबर का क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। क्लास और फ्रिक्वेंसी, ठीक है। डिफरेंस कितने का है 5 का, तो हम यहाँ से लिखेंगे स्टार्टिंग 135 to 140, ठीक है। तो ये कितने हैं 4। अब 142, 145, देखो बिलो 145 है 11, जिसमें से 4 बिलो 140, तो कितने बचे 11 - 4 7 बिलो, ठीक है। 140 से 145 के बीच में हुए। वापस समझ लेते हैं, बिलो 145 11 है, बिलो 140 4 है, ठीक है। तो बिलो 145 11, मतलब ये 4 भी इंक्लूडेड है 11 में, क्योंकि 140 तो बिलो है ना 145 के, तो 4 भी इंक्लूडेड है 11 में। तो यहाँ से 141 यानी 140 से लेकर 145 जो है वो उसमें हुए 7, 11 - 4। उसी तरह 29 - 11 और 40 - 29, इसी तरह से हमारा बढ़ता जाएगा। तो ये हो गया 140, 5 से लेकर 150, 29 - 11 18, 152, 155, 40 - 29 11, 155 to 160, 46 - 40 6, 162, 165, ये हो गए हमारे 51 - 46
165, ठीक है। अब 165 से ऊपर कुछ भी नहीं है, बिलो 165 है सारा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें मॉडल क्लास ढूंढनी है, मतलब जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो ये हमारी हो गई 18 फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो ये हो गई हमारी मॉडल क्लास। द अपर लिमिट 145 150, तो अपर लिमिट हो गई हमारी 150, ठीक है। 150 कहाँ पर है, डी ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पर हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 150, ओके। क्वेश्चन नंबर 19, वेरी इंपॉर्टेंट, असर्शन एंड रीजनिंग। इसमें थोड़ा सा आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड लगता है, तो हम इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। In the question number 19 and 20, the statement of assertion A is followed by a statement of reason. Choose the correct option. Statement A, assertion, total surface area of the top is the sum of the curved surface area of the hemisphere and the curved surface area of the cone. देखो टॉप, इन्होंने यहाँ टॉप दिया, टॉप का मतलब होता है लट्टू, ठीक है। तो ये लट्टू की शेप में है और उसी को हमने टॉप कहा है यहाँ पर। टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, सम ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो यहाँ पर असर्शन इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट आर, रीजन, टॉप इज ऑब्टेन्ड, मतलब जो टॉप है लट्टू, इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द प्लेन सरफेसेस ऑफ द हेमिस्फीयर एंड कोन। तो ये जो प्लेन सरफेस है ये दोनों के जॉइंट से बना है, मतलब कोन का प्लेन सरफेस और हेमिस्फीयर का प्लेन सरफेस को हमने ज्वाइन कर दिया है, तो ये टॉप बना है, ठीक है। ये भी बात करेक्ट है। तो देखो अब ये दोनों के जो प्लेन सरफेसेस को मिलाकर बना है, तभी इन दोनों का जो टोटल सरफेस एरिया है वो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन है। मतलब ये असर्शन भी करेक्ट है और रीज़न भी करेक्ट है, और जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, क्योंकि प्लेन सरफेस से ही मिलकर बना है, तभी जो टोटल सरफेस एरिया है वो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा बोथ असर्शन एंड रीज़न करेक्ट। तो ऑप्शन ए हो गया हमारा, बोथ असर्शन ए एंड रीज़न आर करेक्ट एंड रीज़न आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, ठीक है। तो अब इसको पूरा लिखेंगे सेंटेंस को, ओके। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20, स्टेटमेंट ए असर्शन -5, -5/2, 0, 5/2 इज इन AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। स्टेटमेंट है आर, रीजन, the terms of an arithmetic progression cannot have both positive and negative rational numbers। तो ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जो टर्म्स, जो AP के टर्म्स है वो नेगेटिव नहीं हो सकते, ठीक है। कैन नॉट हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल नंबर्स नहीं हो सकते, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ से सीधा सीधा हमारा क्या हो जाता है, देखो आर तो हमारा फॉल्स है ही, इसका तो कोई रीज़न ही नहीं है, ठीक है। ये कहीं भी मेंशन नहीं है। AP में कुछ टर्म्स नेगेटिव कुछ टर्म पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। ए करेक्ट है, यहाँ से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है। देख लेते हैं ए कैसे करेक्ट है, डी निकाल लेते हैं। -5/2 -5 इक्वल्स टू -5 -10/2 -15/2 इज इक्वल्स टू -7.5, ठीक है। अब एक और डी, 0 -5/2, तो ये हो गया हमारा
तो -5 आएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये -5/2 तो -2.5, ठीक है। तो यहाँ से 0 + 5/2 प्लस 2.5 आ रहा है बाई 2, 2.5, और एक और डी निकाल लेते हैं, 5/2 - 0, 5/2 = 2.5। तो देखो हर बार डिफरेंस है वो सेम ही आ रहा है, तो ये AP में तो है, ठीक है, AP, इट इज़ AP। तो यहाँ पर स्टेटमेंट A करेक्ट है, R फॉल्स है, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन C। तो ये हो गया आंसर C। ओके, assertion A is true but reason is false. Thank you.